एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसैप काउंसलिंग के बारे में। यार देखो, जोसा की काउंसलिंग के बाद जो सीट्स बच जाती हैं वो कहाँ आ जाती हैं? सीसैप की काउंसलिंग में। अब सीसैप की काउंसलिंग में बेनिफिट ये हो जाता है, तुम्हारी अगर थोड़ी सी ज्यादा रैंक, अब जैसे जिस बच्चे की 40,000 रैंक आई है, 30,000 रैंक आई है, 20,000 रैंक आई है, उनके पास जोसा में ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जिन बच्चों की 60,000 रैंक आई है, क्या उनको एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी? यार तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, तो तुमको परेशान होने की लिटरली जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स है, लेट्स से मैं आज बात करने वाली हूँ बेसिकली, अगर आपकी रैंक कहीं ना कहीं 10,000 से 1.5 लाख तक आ रही है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है सीसैप की काउंसलिंग में, ये बात करेंगे। कैसे आप ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, एनआईटीज टारगेट कर सकते हैं। आईआईटीज की बात ऑफ कोर्स नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं मिलती है, लेकिन बाकी जो कॉलेजेस हैं उनकी बात तो कर सकते हैं। जेईई मेंस के स्कोर की तो हम बात कर ही सकते हैं। तो यार उसके बेसिस पे आपको कौन से कॉलेजेस जोसा में मिलेंगे, सीसैप में मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको मैं एक बार एक मार्जिन भी दिखा दूंगी कि कितना डिफरेंस होता है जोसा और सीसैप की काउंसलिंग में। आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपकी जो रैंक आ रही है उस पे आपके लिए सीसैप में क्या चांसेस बन रहे हैं, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो यार काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि एटलीस्ट सीसैप काउंसलिंग रिलेटेड तुम्हारी जो भी क्वेरी है सब की सब जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप वीडियो देखने के बाद किसी भी बच्चे के दिमाग में सीसैप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले जोसा की काउंसलिंग। चॉइस जो है आपकी लॉक हो चुकी है, अब जोसा में जो है कुछ नहीं हो सकता। आपने जो चॉइसेस भर दिए उसके हिसाब से वो काउंसलिंग चलेगी। जब जोसा की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो 22 जुलाई से जो है आपका, आपने देखा होगा 21 जुलाई को, देखो जोसा की काउंसलिंग जो है कब खत्म हो रही है, 21 जुलाई को खत्म हो रही है। अब आपकी जो जोसा की काउंसलिंग है वो 21 जुलाई को खत्म हो जाएगी। 22 जुलाई से आपकी जो भी वेकेंट सीट्स हैं जोसा में वो आ जाएंगे कहाँ पे, सीसैप की काउंसलिंग में। अब आप कहेंगे कि वेकेंट सीट्स क्यों बचेंगी, क्यों कोई छोड़ेगा जोसा में? यार देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी सीट नहीं मिली है, वो आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उनकी रैंक जो है उतनी अच्छी नहीं आई थी, वो सीधा सीसैप का वेट कर रहे हैं। तो सीट्स वेकेंट रहती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 22 जुलाई से सीसैप की जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 28 जुलाई को आपको वैकेंसीज डिस्प्ले होने लगेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को जो है आप देखोगे और आपको पता चलेगा कैसे आपको पूरा का पूरा अपनी काउंसलिंग करनी है सीसैप की, ताकि तुमको एक अच्छी सीट मिल जाए। राउंड 1 राउंड 2 जो है वो 6 अगस्त से 12 अगस्त तक का है। बेसिकली 28 तारीख से मेरे ख्याल से 20 एक दिन में पूरा का पूरा जो काउंसलिंग है सीसैप का वो रैप अप हो जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी की, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो, पहला तो वो स्टूडेंट है जिसने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट है जिसको जोसा में कोई सीट नहीं मिली, आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा रही होगी, आपको कोई सीट नहीं मिली, वो भी कर सकता है। तीसरा वो स्टूडेंट है जिसने जोसा की काउंसलिंग को विड्रॉ कर दिया या फिर वहां पे सीट नहीं ली, कैंसिल कर दी, वो भी कर सकता है। चौथा एक और स्टूडेंट की कैटेगरी है कि जिसने जोसा में सीट ली है, उसको वो सीट मिल गई है, वो अपग्रेड करना चाहता है, तो उसकी वो वाली सीट बची भी रहेगी और उसके साथ साथ वो कहाँ आएगा, सीसैप की काउंसलिंग में बैठेगा। अगर उसको यहाँ एक अच्छी सीट मिल गई तो ये वाली सीट ले लेगा, नहीं तो उसकी वो वाली सीट भी है जब तक, कब तक है, जब तक यहाँ वाली सीट वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक चौथी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट भी है। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में हैं, आप जो है एलिजिबल हैं किसके लिए, सीसैप की काउंसलिंग के लिए। तो आई होप एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखो, जोसा की काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 35,000 देनी पड़ती है। आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो उसके बाद आप कॉलेज की जो फीस है, कॉलेज की मतलब पार्शियल फीस है, वो भी 35,000 की होती है, आपको वो पे करना होता है। अगर आपने जो है वो सीट नहीं ली है तो उस 35,000 में से आपको कितने 5,000 रुपए जो है डिडक्ट करके वो लोग दे देते हैं, बाकी आपको 30,000 जो है उसका आ जाएगा रिफंड। ऑलराइट, तो ये हो गई जोसा की बात। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो भी आपको जो है पूरे के पूरे 40,000 पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको जो SC ST PWD वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए
19,000 जो है यहाँ पे फीस लगती है। अब आपको बस ध्यान देने वाली यही बात है कि आपने अगर वहाँ फ़ी पे करी है तो उसका जो है डिडक्शन होके तभी आएगा। ये मत कहना कि अरे मेरी पूरी फीस नहीं आई है, 5,000 रुपये काट के ही जो है ये लोग देते हैं। ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को पता होंगी। अब प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग का वर्क फ्लो यार सबका वैसा ही होता है। काउंसलिंग का मतलब ही क्या होता है कि आप पहले उनको बताओ कि आप कौन हो, कैसे हो, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ, आपने जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के बाद शुरू हुई काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, आपने बताया कि मैं ये हूँ, मेरे इतने जो है जेईई मेंस में नंबर आए हैं, मेरा मतलब मैंने 10th-12th यहाँ से करी है, सारी चीज़ें अपने बारे में बताई। तो बेसिकली हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पे करी। अभी मैंने क्या बताया, 35,000 जो है वहाँ पे आपको मोटा मोटा एक फीस पे करना पड़ता है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद शुरू होगी चॉइस फिलिंग। अब जो चॉइस फिलिंग हो रही है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि आपको कि कौन सी सीट जो है वो मिल रही है। चॉइस फिलिंग आपने जितनी बढ़िया करी है, जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड टारगेटेड चॉइस फिलिंग करी है अपनी रैंक के हिसाब से, उतना ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको किस तरीके के कॉलेजेस रखने, क्या रेशियो होना चाहिए, ये भी अभी मैं बता दूंगी। और आपकी रैंक के हिसाब से आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी अभी मैं आपको बता दूंगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो, मान लीजिए आपकी कितनी रैंक आ रही है, मान लीजिए एक थोड़ा सा रियलिस्टिक एक वो वाला जोन ले लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है सीसाब में। तो वो हो गए, चलो मान लो तुम्हारी 60,000 रैंक आ रही है। कितनी आ रही है, हमने 60K रैंक ले ली। आपकी जेईई मेंस की जो रैंक है वो है 60,000 रैंक। तो आपको सिंपली जो है क्या करना है, studentkhabri.com पर जाओ। ठीक है, हमने क्या किया, हम studentkhabri.com पर गए। अब यहाँ पे आपको जो है इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। हमने क्या किया, प्रेडिक्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने स्क्रॉल किया, आपको दिखा सीसैप का प्रेडिक्टर। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको देख के आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। हम गए गो टू प्रेडिक्टर पे। अब यहाँ पे हमने अपनी रैंक पुट करी। हमने अभी क्या रैंक सोची थी, 60,000। चलो 60,000 अगर किसी की आ रही है, आपकी जो भी रैंक आ रही है आप वो पुट कर सकते हैं। यार देखो, सीसैप की अगर बात है, पहली बात तो प्रेफरेंस वाली बात आ जाती है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। क्या आप सिक्किम से आते हैं, आप कहीं नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, आप के पास ऑप्शन है, असम से आते हैं, नागालैंड से आते हैं। तो यहाँ वाले स्टूडेंट्स का अगर होम स्टेट लग रहा है तो आपको वहाँ के एनआईटीज जो है ज़्यादा रैंक पर भी मिल जाती हैं। मैंने अभी कहा 1.5 लाख वाले बच्चों को कंसिडर करेंगे, मैं बता रही हूँ आपको 6 लाख रैंक तक भी एनआईटी मिल जाती है। बस ये बात है कि 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक मिल जाएगी, लेकिन कौन सी ब्रांच मिलेगी, नीचे की ब्रांच मिलेगी। उसमें भी आपके पास कोटा है, होम स्टेट आपका कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम एक तो मेजर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि आपको जो है बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको कहां पर मिलेगा, वो अभी मैं बता दूंगी। बाकी अगर सिर्फ एनआईटी का टैग चाहिए तो आपको 7-8 लाख तक आराम से एनआईटी मिल जाएगी। बस यही है, उसमें आपको ये भी देखना है कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, आपकी ब्रांच क्या प्रेफरेंस है। क्या मैं सीएससी की बात कर रही हूँ, मैं सीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर एनआईटी का टैग चाहिए मिल जाएगा 6-7 लाख पे। उसके साथ साथ आपका होम स्टेट वहां का है कि नहीं है, आपके पास कोई कोटा है नहीं है, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि एनआईटीज मिल जा रही हैं तो वो गलत नहीं कह रहा, बस उससे थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेना कि भैया पूरी डिटेल में बताओ कौन सी एनआईटी कहां पर मिल रही, कौन सी ब्रांच मिल रही है वहां पे, होम स्टेट कोटा के थ्रू बात कर रहे हो या फिर तुम इन जनरल बात कर रहे हो। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 60,000 पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम ओपन कैटेगरी ले लेते हैं। 60,000 पे अगर ओपन जनरल कैटेगरी वालों को मिल रहा है तो नीचे वालों को तो मिल ही जाएगा, इसलिए ओपन कैटेगरी ले लेते हैं। बाकी कोई कोटा वोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, सारी चीजें सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है क्या यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखो IIIT दिखा रहा है, वहाँ पे सीएससी जैसी ब्रांच आपको फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगी। क्लोजिंग रैंक देखो 60,068 तक की है। ऑलराइट, उसके बाद देखो आपको नीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल सूरत का कॉलेज है, ये दिखा रहा है, इसके ब्रांचेस दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट जो है देखो ब्रांचेस की आ गई। अब ध्यान ये रखना है चॉइस फिलिंग में, चलो यहाँ पे आपको IIIT दिख रहा है, IIIT थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप IIIT में देखोगे तो यहाँ पे CSC जैसी ब्रांच आपको 60,068 पे मिल रही है। वहीं पे आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांच 60,182 पे मिल रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको 63,180 पर मिल रही है। अब जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, ये तो इनका क्या लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है, जब चॉइस फिलिंग करोगे क्या तीनों ब्रांच आपको एक साथ डालनी है?
ऐसा नहीं करना है आपको। जब चॉइस फिलिंग करना है तो क्योंकि ये आपको जो है सबसे कम रैंक पर मिल रही है, ये पुट करो। उसके बाद देखो कि क्या इनके बीच में कोई अच्छी ब्रांच जो मुझे चाहिए किसी और कॉलेज की आ रही है, नहीं आ रही है, उसको पुट करना है। तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है, जैसे देखो 60,000 70 पे आपको जो है कहीं ना कहीं फिजिक्स मिला, अब चाहिए नहीं चाहिए वो वाली प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 60,177 पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। ये होता है सही चॉइस फिलिंग। अब सही चॉइस फिलिंग करने के लिए इतनी माथापच्ची करनी है क्या? आपकी मेहनत कम कर देते हैं हम। कैसे? सिंपली जाओ चॉइस टूल्स पे। चॉइस टूल्स पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको जो है दिखेगा सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको दे के जो है आप इस टूल को यूज कर सकते हो। गो टू टूल पर जाओ और यहाँ पे रैंक हमने अभी क्या ली थी 60,000, हमने जो है 60,000 पुट कर दिया। आपकी कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी थी ओपन, हमने ओपन सेलेक्ट कर दिया। राउंड सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, कोटा सेलेक्ट कर लो। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है जो भी कॉलेज और उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, सीसैप की काउंसलिंग में, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ऑलरेडी हमको पता है, हमने एक रियलिस्टिक लिस्ट कहाँ से बना ली है, हमने एक रियलिस्टिक लिस्ट जो है वो बनाई है। हमको प्रेडिक्टर ने जो बताई थी अपनी रैंक के हिसाब से हमने जो है लिस्ट बना ली है कि मुझे अच्छा ये वाले कॉलेज में मेरी ब्रांच मिल रही है, मैंने उसकी पूरी लिस्ट बना ली। उसको बस अब हमको सही सीक्वेंस में ब्रांचेस को अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया जो जो मुझे लिस्ट जो है बना करके दी थी किसने, प्रेडिक्टर ने। ऑलराइट, कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस भी रख लेना। अनरियलिस्टिक है थोड़ा, लेकिन क्या पता किस्मत है तो हो सकता है मिल जाए। जैसे मान लो आपकी रैंक कितनी आ रही है, 25,000 आ रही है, आपकी रैंक अभी 60,000 ले रहे हैं तो 55,000 वाला कॉलेज भी भर दो, हो सकता है मिल जाए, किसी को पता थोड़े ना है। लेकिन अब ये कहो कि तुमको 10,000 वाला कॉलेज मिल जाए, भर भले ही दोगे, 10,000 वाला कॉलेज यार नहीं मिल पाएगा, वो वाली ब्रांच नहीं मिल पाएगी, इतना तो अपन सबको पता ही है। पर कोई बात नहीं, आपकी रैंक के हिसाब से आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वही तो बताने आई हूँ मैं। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हमने कुछ कॉलेजेस जो है सेलेक्ट कर लिए। देखो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए तुमको दिखाने के लिए, तुम्हारे पास पूरा डेटा बना के दिया है प्रेडिक्टर ने, तुम वो वाले कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो 2-3 कॉलेज के मतलब 2-3 कलर ग्रेडिंग के हिसाब से ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है कि रेड है, मतलब ये वाली कॉलेज और इसका ये ब्रांच तो नहीं मिल पाएगा भाई, तुम्हारी रैंक 60,000 है, ज्यादा है, ये कम पर मिलती है। जैसे देखो क्लोजिंग रैंक 308 है यार, या NIT त्रिची की आर्किटेक्चर जैसी ब्रांच की, तो क्या ये तुमको मिलेगा 308 और कहाँ 60,000, नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये रेड दिखा रहा है। बाकी अगर कोई ऑप्शन येलो दिखा रहा है, जैसे ये ऑप्शंस येलो हैं, इसका मतलब ये है कि 50-50% चांस है, हो सकता है तुमको जो है इस बार 2 ही राउंड है सीसैप के, तो हो सकता है सेकेंड राउंड में मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, इसलिए ये येलो दिखा रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है ग्रीन। जो भी ऑप्शन ग्रीन दिखा रहा है मतलब ये तो तुम्हारी रैंक पे ये ब्रांच 100% मिल जाएगी, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक और चीज ध्यान से ये देखो कि ये भी बता रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, आपको येलो वाले में भी दिखा रहा था, मतलब नीचे आपने कुछ ऐसी अच्छी ब्रांचेस रखी हैं जिसको ऊपर करो सीक्वेंस गलत है। और अगर चॉइस फिलिंग का ही सीक्वेंस गलत है तो क्या मतलब है, तो इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, चॉइस फिलिंग में सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए रैंकिंग के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया, अब ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो एकदम करेक्ट सीक्वेंस में आ गई है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, ये बन गई हमारी चॉइस फिलिंग की लिस्ट, सेव करके रख लेना। और जब चॉइस फिलिंग 28 जुलाई से चालू होगी तो आप जो है ये अपनी लिस्ट डाल सकते हैं। हो गई सीसैप की चॉइस फिलिंग, आपकी रैंक के हिसाब से, जो भी बच्चे देख रहे हैं आपकी जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से हो गई चॉइस फिलिंग, हो गई टेंशन फ्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार हम बात कर रहे थे चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग भी हमने देख ली। अब क्या होगा, अब चॉइस फिलिंग हो गई, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो आपने जो चॉइसेस की लिस्ट बना के रखी है, आपकी रैंक पर जो मिल रहा होगा ब्रांच वो आपको अलॉट हो जाएगा। अब आपको उस अलॉटमेंट के बाद एक्शन लेना है कि आपको वो सीट चाहिए, नहीं चाहिए, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको वो कॉलेज तो चलेगा लेकिन ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो है हमको चाहिए नहीं, हम तो जो है विदड्रॉ करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद होती है फाइनल रिपोर्ट। ऑलराइट, तो आपको जो मैं बता रही थी आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए चॉइस फिलिंग की, ये जान लो। यार देखो सीधी सी बात है कि आपको मैंने अभी क्या बोला कि कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस रख लो, लेकिन इतनी टॉप आप देखो 10,000 वाला, अगर 60,000 आपकी रैंक आई है, 10,000 पे जो ब्रांच मिल रही है वो रखोगे, वो आपको नहीं मिलेगी। आपने भरा हो नहीं भरा हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर 58,000 वाला भरा, हो सकता है वो मिल जाए, हो सकता है कोई बच्चा हो वहां पे
सीट उसने छोड़ दी क्योंकि उसको सीसाब में बेहतर मिल गई, वो वेकेंट हो गई, हो सकता है वो आपको मिल जाए। तो इसलिए इतना रियलिस्टिक होना चाहिए, इतना टारगेटेड आपको करना ही चाहिए चॉइस फिलिंग। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही, बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी की सारी हेल्प काउंसलिंग रिलेटेड वो हम कर देंगे। ऑलराइट यार, एक्सपर्ट्स हैं, इतने सालों का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाया है, तो आपको भी पहुंचा देंगे। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके हमसे कनेक्ट कर लो। ऑलराइट, तो बात कर रहे थे हम किसकी, कि 30% आपके जो है वो वाले कॉलेजेस होने चाहिए जो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी रैंक बहुत कम है तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे, बट उसको रख लो। और 40% जो आपके बिल्कुल रैंक के आसपास हैं, और 30% के आपको ये तो गारंटीड मिल ही रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये वाले रेड वाले हैं, ये येलो वाले हैं और ये ग्रीन वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारा चॉइस फिलिंग टूल भी काम करता है, और इसी तरीके से जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी भी चाहिए। अब सीट के एक्शन की जो मैं बात कर रही थी कि आपको सीट अलॉट हो गया, उसके बाद आपको सीट का एक्शन लेना है। फ्रीज मतलब कि आपको जो है वो कॉलेज की वो ब्रांच समझ आ गई है, अब आपको तो जो है मुझे यही चाहिए था, मुझे मिल गई, मैंने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली, मैं तो जा रही हूँ भैया अब आगे की फीस पे करने। ठीक है, तो आपने जो है वहाँ पे आपने 35,000 ऑलरेडी पे करी थी, आपने 35,000 और पे करा, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फ्लोट का क्या मतलब होता है कि मुझे ये जो कॉलेज मिला है मैं इससे अपग्रेड करना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे ये जो मिला है ठीक है, लेकिन मुझे जो चॉइस फिलिंग में ऊपर कॉलेजेस हैं मैं देखना चाहती हूँ मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ अपनी सीट, मैं इससे खुश नहीं हूँ, तो मैंने फ्रीज नहीं करी, मैंने फ्लोट कर लिया। और स्लाइड का मतलब कॉलेज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसी कॉलेज में मुझे दूसरी ब्रांच चाहिए, तो ये हो गया स्लाइड का मतलब। सरेंडर का क्या मतलब होता है कि जो आपको सीट मिली है वो आपने रिजेक्ट कर दी, भैया ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि आप जब फ्लोट करोगे तो वो सीट आपके पास रहती है, अगर आपको दूसरी सीट नहीं मिली तो वो भी आपको रहेगी। सरेंडर में वो सीट आपके पास नहीं रहती है, कहे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं देखना चाहता हूँ सेकेंड राउंड में, लेकिन आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए हैं, आप देखेंगे कि सेकेंड राउंड में आपको जो है कोई बेटर सीट मिल सकती है या नहीं। तो आप काउंसलिंग में हैं, लेकिन जो आपको अभी सीट मिली है वो आपने सरेंडर कर दी। ठीक है, तो ये हो गया सारे जो प्रोसेसेस हैं, टर्म्स हैं, वो सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक बार कंपेयर करोगे तो आपको कितना बेनिफिट होता है सीसाब की काउंसलिंग में। देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बीआईटी पटना लिखा हुआ है, तो बीआईटी पटना में आप देखोगे तो जोसा में सीएससी क्लोज हो गई थी कहाँ पे, 49,000 पे, और वहीं सीएससी जैसी ब्रांच जो 49,000 पे जोसा में क्लोज हुई है, 98,000 पे क्लोज हो रही है किस में, आपके सीसाब की काउंसलिंग में। तो आप मार्जिन देखो कितना ज्यादा है, कहीं ना कहीं 49,000 का मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एनआईटी सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, सीएससी 52,000 पे क्लोज हो गई किस में, जोसा में। आपको 50,000 तक जोसा में आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी तो कहीं ना कहीं एक सीट अच्छी मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो 40,000 वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 50-60,000 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आते ही हैं सीसाब की काउंसलिंग में ताकि उनको एक अच्छी सीट मिल जाए, अपग्रेड के लिए वो आते ही हैं, तो इसीलिए वैकेंसी वहां पर मिल जाती है। अब मान लो किसी बच्चे को जो है कोई एआईएमएल जैसी ब्रांच मिल गई और उसके पास चांस है कि वो सीएससी इसको चाहिए और सीएससी सीसाब से मिल जाए, तो वो जब अपनी एआईएमएल वाली सीट छोड़ेगा तो वो खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर कहीं पे जीरो वैकेंसी भी दिख रही है कि यहाँ पे जीरो वैकेंसी नहीं है, तो भी आपको एक बार पता जरूर कर लेना चाहिए और उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज की वो ब्रांच डाल ही देनी चाहिए। ठीक है, पता कर लेना चाहिए। बाकी एनआईटी सिक्किम की हम बात कर रहे थे, तो देखो 1,05,000 पे जो है वो क्लोज हो जाएगी, किस पे वो क्लोज हो जाएगी, सीसाब में। बात करें ट्रिपल आईटी कल्याणी की, तो सीएससी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज हो रही है 55,000 पे, किस में क्लोज होने के चांसेस रहते हैं, आपके जोसा की काउंसलिंग में। वहीं पे 1,12,000 तक जो है वो क्लोज होने के चांसेस होते हैं सीसाब में। तो मार्जिन देखो, मार्जिन काफी ज्यादा है। अब रैंक वाइज अगर सक्सेस रेट की बात करें तो यार देखो, अगर 0 से 10,000 वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए यहाँ पे इतनी बेनिफिट कुछ रहता नहीं है। आपको जोसा में आप सही से चॉइस फिलिंग करो, आपकी जोसा में जो है आपने अगर अपना लॉक होने से पहले बिल्कुल एक्यूरेट
चॉइसेस की लिस्ट बनाई होगी तो आपको वहां पे एक अच्छी सीट मिल जा रही होगी। ये सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो किसके लिए है वो भी अभी आगे देखते हैं। अगर 20 से 30 हजार रैंक आ रही है तो यहाँ पे आपको टॉप एनआईटीज पॉसिबल हैं। आप अगर टियर 1 एनआईटीज पॉसिबल है, बस उसके लिए आपको एक तो थोड़े से हो सकता है लोअर ब्रांचेस मिले, नहीं तो अदरवाइज आपको टारगेटेड बिल्कुल सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो देखने को मिलता है वो है 30 से 60 हजार वाले स्टूडेंट्स। 30 से 60 हजार वाले स्टूडेंट्स ने हो सकता है जो समय भी पार्टिसिपेट किया वहां पे उनको एक ब्रांच मिली हो जो उतनी अच्छी नहीं है, वो स्टूडेंट 30 से 60 हजार वाले अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला जो जोन होता है वो यही होता है 30 से 60 हजार वाला। अब जो अच्छी एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, उनके चांसेस इन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर आपकी 60 से 1 लाख रैंक है, 60,000 से 1 लाख रैंक वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज मिल जाती हैं। आपके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बस ये याद रखना है कि थोड़े से ब्रांचेस जो हैं वो लोअर हो जाते हैं। अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो 1 लाख से भी अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो आपको बिल्कुल अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग में बैठेंगे, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे और आप ब्रांच थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपकी रैंक अगर मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा भी है, 1 लाख प्लस भी है, तो भी आपको जो है, आपको अगर ट्रिपल आईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए तो वो मिल जाएगा। बस यही है कि आपको ब्रांच अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो जो है आपके पास ये चांसेस बन जाते हैं। ऑलराइट, अब डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यार 10th 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट आपकी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ हो जाती है। आपको आधार कार्ड वगैरह जो है वो चाहिए होगा, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए होगी, अपनी फोटोज चाहिए होंगे। उसके साथ साथ अगर आप बाहर से आते हैं, एनआरआई कैंडिडेट हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप चाहे ओबीसी एनसीएल हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस है, आपकी इसी फाइनेंशियल ईयर की मतलब 31 मार्च 2026 के बाद वाली जो है आपको फ्रेश शीट वो चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, कोई कोटा लग रहा है, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे लगेंगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट जो है वो आपको बना के रख लेनी है। जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा है वो वाला फॉर्मेट में दे देना, जैसे मेडिकल फिटनेस सीसैप के फॉर्मेट में जो है लगता है। अब बात कर लेते हैं कि 0 वैकेंसी। मैंने आपको बोला आपको 0 वैकेंसी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है किसी ने सीट छोड़ी हो, बाद में मिल जाए आपको, तो एक बारी पता जरूर कर लेना। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ। और दूसरी चीज, आपको जो है अपनी मेल, जो फोन नंबर डाला, मेल आईडी था, वो बिल्कुल एक्टिव रहना है, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। आपकी सीट आपको मिली है उसकी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो व्हेन टू पार्टिसिपेट, कब पार्टिसिपेट करना, मैंने आपको बताया। आपकी अभी जो आपको हो सकता है जो समय कुछ मिला हो, अच्छी ना मिले, हो सकता है आपकी रैंक इतनी अच्छी हो कि आपको मिल जाए, आपके पास अभी कोई सीट नहीं है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपकी रैंक कहीं ना कहीं 20,000 से 1.5 लाख आ रही है, पार्टिसिपेट कर लो। मैंने आपको बता दिया किस रैंक वाले को कैसा टारगेट रखना है, किस रैंक के लिए क्या चांस है, वो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपके पास studentkhabri.com है, जाओ वहां पे विजिट करो, अपनी रैंक पे पहले कॉलेजेस की लिस्ट निकाल लो, फिर सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो और तुमको तुम्हारी रैंक पे कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगी बहुत आसानी से। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos